आप सभी मेरी जीवन में घटी घटनाओं की गवाही को देखने सुनने वाले सभी लोगों को नमस्कार। जय मसीह की। मेरा नाम बुधसन मौर्य है। मैं बस्तर संभाग के छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखता हूँ। मैं अपनी गवाही में बताऊँगा कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को मेरा पाप क्षमा करने वाला, पाप खंडन करने वाला, मुक्ति उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हूँ। प्रभु यीशु को स्वीकार करने से मुझे क्या मिला और क्या मिलता है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ और आगे क्या फ़ायदा है। आज के वर्तमान दौर में व्यक्ति अपना नफ़ा नुकसान के बारे में सोचकर समझौता करके अपना जीवन जी रहा है। व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा को पहले सोचता है। मैं भी अपना गुणाभाग करके प्रभु यीशु को मेरा शारीरिक जीवन के साथ और उसके बाद का भी जीवन का प्रभु स्वीकार किया हूँ। मेरे साथ हुआ घटित घटना को शब्दों में बयान करने जा रहा हूँ। सन 1999-2000 में मेरा उम्र 23-24 वर्ष का रहा। उस वक्त मुझ पर गांव में जादू टोना, तंत्र मंत्र किया गया। उसका असर मेरा स्वभाव में विपरीत प्रभाव पड़ने लगा, जैसे बुरी बुरी चिंताओं का आना, नींद न आना, कुछ कुछ चीज़ों को भूलना, मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, ऐसे याददाश्त का जाना, लोगों से वाद विवाद, बहसबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, अपने से बड़ों के साथ अशोभनीय व्यवहार करना आदि ऐसे अनेक कई क्रियाएं लोगों के साथ करने लगा। अपने आप को ख़त्म करने के लिए आत्महत्या करने के ख्याल आना, कभी कभी स्वयं के अंदर से आवाज़ का सुनना, तू यहाँ से भाग जा, अपने आप को ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा और तू वहाँ से कूद जा, रोड में तेज़ रफ्तार से आ रही गाड़ी के सामने अचानक चला जा। इस प्रकार से दुष्ट आत्मा की अदृश्य ताकत मन मस्तिष्क से मुझको ऐसा काम करने को उकसाता था। और दूसरा ऐसा भी अदृश्य परमेश्वर की आत्मिक शक्ति मेरा मन मस्तिष्क में आता था, जो मैं उनके कहे अनुसार करने के लिए होता था तो मुझे तुरंत रोकता था। एक प्रकार का मानसिक पागलपन का हरकत करने लगा। मुझ में हो रहा बदलाव हरकत को देखकर मेरा पिताजी को लगा कि कुछ भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र का साया इन पर है। मेरा पिताजी हिंदू पंचांग देखकर भविष्य बताने वाला दूसरा गांव के ज्योतिषी के पास गए, जिनको बस्तरिया स्थानीय भाषा बोली में पंजिहार कहते हैं। उन्होंने बैगाओं के द्वारा देवी देवताओं के साथ तंत्र मंत्र टोना के साथ बांधन करना बताया। बैगा को स्थानीय हल्बी बोली में गुनिया कहते हैं, जिनका निराकरण के लिए मेरा पिताजी ज्योतिषी के द्वारा तंत्र मंत्र बांधन तोड़ने वाला यज्ञ हवन कराया। समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर दूसरा गांव के ज्योतिषी के द्वारा यज्ञ हवन कराया, फिर भी समस्या वैसा ही था। उसके बाद पिताजी कई बैगा गुनियाओं के पास भी गए, उनके द्वारा जो टोटका करते हैं वो भी कराए। उसके बाद जिस व्यक्ति को देवी चढ़ता है, उस व्यक्ति को बस्तरिया स्थानीय हल्बी बोली में सिरहा कहते हैं। उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए दुष्ट आत्मा आता है। वो आत्माएं कई नामों से जाने जाते हैं स्थानीय बोली में, जैसे डोकरी देव, डोकरा देव, बूढ़ी को हल्बी में डोकरी और बूढ़ा को डोकरा बोलते हैं। देवी चढ़ के लोगों के साथ बात करने वाले देवी देवताओं के शरण में भी पिताजी गए। मेरा जीव जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाए, जहाँ तक कर सकते थे उतना किए। उसके बाद मेरा जान बचाने का कोई आसरा पिताजी को नहीं दिखा और एक दिन बोले, तू मेरे बेटे बेटियों में 8वां नंबर का है। तुझसे बड़े 5 बच्चे पैदा होने के 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष के अंतराल में मरते गए और उनका मरने का कारण ये लंगड़ा देव है। स्थानीय हल्बी बोली में खुड़िया देव बोलते हैं। जब तू 1 वर्ष का था, तुझे भी यह देव तेरा जान लेने पर था। तू भी मरने वाला था, तू अपंग था,
जन्म होके 3 वर्ष हुआ, फिर भी खड़े होकर चला नहीं था। मैं बचपन में अपंग था, मुझे याद नहीं है। हमने उस कोड़िया देव को कबूल किया, स्वीकार किया कि यह बच्चा अच्छा हो जाएगा तो तेरा ही पुजारी बनेगा। ऐसा बोलने से तू ठीक हुआ। आज जिस लंगड़ा कोड़िया देव को पूजा करता है, उस देव को बैगा गुनिया लोगों ने उससे बड़े देव के द्वारा बांधन किए हैं। यह देव आज तुझको बचा नहीं सकता। हम तेरा माँ बाप संसार की रीति के अनुसार चले और तू पैदा हुआ। तेरी माँ के गर्भ में तेरा शरीर देह कैसे बना, जीव प्राण कहाँ से आया, ये सब हम नहीं जानते। गर्भ में शरीर बनाने वाला, जीव प्राण डालने वाला देव है या भगवान है या महाप्रभु या और कोई है, जो बनाया है वही जाने। तेरा जीवन उसी के हाथ में है। तू बचेगा या मरेगा मैं नहीं जानता। बोले। मेरा दिमाग में विचार उठने लगा कि यह देव तुझे बचाया है बोलने से इस देव को मेरा सृजनहार मान रहा था। मेरा कुटुंब में असंख्य देवी देवताएं भी है, जिनको मेरे घराने के लोग पूजा पाठ करते हैं। ये देवी देवताएं भी मुझे नहीं बचा पा रहे हैं। ये देवी देवताओं का असलियत पहचान क्या है, ये कौन है, इनको जानने की मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। धरती, आकाश, सूर्य, चांद, हम मनुष्य, जीव जानवर, पेड़ पौधे को बनाने वाला कौन है। मुझे मरने के लिए डर नहीं लगा, क्योंकि एक दिन सबका मृत्यु निश्चित किया गया है। चाहे आदिवासी हो या हरिजन या पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के, चाहे कोई भी धर्म समुदाय से संबंध रखते हों, एक समय के बाद मृत्यु का होना निश्चित है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। मेरा पिताजी, मेरा घराना के लोग धोखे में हैं और मुझे भी धोखे में रखे हैं कि यह देवी देवताएं हमारा सृजनहार है बोल के। ऐसा मेरा मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मुझ पर किया गया जादू टोना, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं का शैतानिक असर दिन ब दिन बढ़ने लगा। सन 2000 में मई महीना में दिन के 12-1 बजे खाना खाने के बाद शौच होने के लिए तलब जैसे होने लगा। मैं हमारे घर बाड़ी के पीछे कुछ दूरी में गया। मेरा श्वास लेना कठिन होने लगा। वहाँ से मैं पुनः वापस घर में आना चाहा, लेकिन चलना मुश्किल लगा। मेरा जिस घर परिवार में आना जाना है वो गांव के मेरे मोहल्ला पारा का मसीह विश्वासी है। उनका घर बाड़ी मेरे घर बाड़ी से लगा हुआ है। उनका घर नज़दीक लगा। मैं मुश्किल से उनके घर गया। घर में मेरा दोस्त सोया हुआ नींद में था। कोई सदस्य नहीं थे। मैं उस वक्त बहुत तड़प रहा था। मेरा ध्यान दीवार में टंगा यीशु मसीह का फोटो की ओर गया। मन में सोचा, शायद यीशु मसीह जादू टोना तंत्र मंत्र से बचा ले, क्योंकि मैं उस वक्त यीशु मसीह को उतना नहीं जानता था जितना मैं आज जानता हूँ। कक्षा पढ़ाई के पाठ्यक्रमों में कई महापुरुषों की जीवनी संक्षेप में उल्लेख होता है। उन्हीं पाठ्यक्रमों से पढ़ा था, बस उतना ही जानता था। उस मसीह परिवार के लोगों ने मुझे उससे पहले कभी नहीं बताया था कि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर सृष्टि करता है और तुम्हारे देवी देवताओं का भी सृजनहार है बोल गए। उस परिवार की बुजुर्ग सदस्या 75-80 वर्ष की लगभग थी। सुमित्रा डी.ए. डुबास नाम की दादी माँ थी, जो अंग्रेज ज़माने में इंग्लैंड से आए भारत में शासन करने वाले अंग्रेज, जिनका शासन बस्तर संभाग में भी था। इस आदिवासी दादी माँ को ब्रिटिश शासन के एक कर्मचारी अंग्रेज ने अपनी पत्नी बनाया। उसके माध्यम से प्रभु यीशु को जानी और अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण की थी। वो दादी माँ कभी कभार अपने परिवार से मिलने शहर जगदलपुर से गांव सिंगनपुर आया जाया करती थी। तू मेरा नाती का दोस्त है बोलती थी और मेरे लिए प्रार्थना करती थी। जिस समय मैं तड़प रहा था उस समय बोला, प्रभु यीशु मुझे बचा, मैं मरने पर हूँ। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और मैं तड़पते हुए ज़मीन में
इस भौतिक हाड़ मांस शरीर से निकलकर अलग हुआ। उस घर का 4.5 फीट का आंगन दीवार के ऊपर खड़ा हो गया। वहाँ से मैं अपना शरीर जो जमीन में लेटा है उसे देख रहा हूँ। कमरे के अंदर की रखी वस्तुओं को हम बाहर से देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ से खुला में सामने रखा हुआ जैसा दिख रहा था। उसी समय चमकता हुआ ज्योति जिसके अंदर से मनमोहक किरणें फूट रही थी, आकाश से उतरकर ऊपर में कुछ दूरी पर ठहरा। वहाँ से आवाज़ निकल रहा है, तुम मुझे स्वीकार करेगा तो मैं तेरा हर समस्या का समाधान करूँगा। मैं कुछ क्षण सोचने के बाद स्वीकार है ऐसा 3 बार बोला। उसके बाद चमकता हुआ ज्योति धीरे धीरे ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जाते जाते सूरज का प्रकाश रोशनी एक समय बाद खत्म हो गया। उसके बाद पर्दा आवरण सा था, उसके उस पार हम पार हो गए। वहाँ मुझे बहुत आनंददायक लगा। वहाँ सूरज के जैसा प्रकाश नहीं था, वहाँ एक प्रकार का दूधिया श्वेत प्रकाश, जैसे LED बल्ब प्रकाश के समान उजाला होता है वैसा ही था। वहाँ सुंदर बड़ा सा महल दिखा। महल का ऊपरी डोम जैसा हिस्सा सोने का समान दिख रहा था। बाहरी बाउंड्री दीवार का बड़ा सा गेट अपने आप खुल गया। गेट के अगल बगल 2 द्वारपाल गार्ड लोग थे। मुझे अंदर जाने से रोके और बोले, तुम धरती में वापस जाओ। मैं वहीं रहना चाहता था क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वहीं से नीचे धरती की ओर निहारा तो धरती सौर मंडल में तैरती घूमती हुई दिख रही है, जैसे सैटेलाइट कैमरा के द्वारा पृथ्वी का चित्र को दिखाते हैं और उसे जूम करते हुए करीब से दिखाते हैं। वैसा ही मैं उस जगह से पृथ्वी का हिस्सा, समुद्र को देखा, पहाड़ियों को देखा, मरुस्थल मैदानी ज़मीन को देखा, जंगल को देखा। मुझे किस जगह पर उतरना है उसके लिए आम का बगीचा को देखा। वो घर के पास का बगीचा है जहाँ मेरा भौतिक शरीर लेटा हुआ था और मैं बहुत ऊंचाई आकाश से गिर रहा हूँ ऐसा लगा और मैं हड़बड़ा के उठ गया। उसके बाद शरीर में किसी प्रकार का दर्द, कष्ट, तकलीफ नहीं था। मुझे टेंशन फ्री आनंद की अनुभूति होने लगा। जैसे पृथ्वी, सूरज, चाँद को कौन बनाया, हम मनुष्य, जीव जानवर को किसने बनाया, जितने भी सवाल मेरा मन में उपज रहा था उन सभी के बारे में परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मन हृदय में समझाते बताते गया। मन में उठ रहा ऐसा प्रश्न जिसका वास्तविकता में है लेकिन उनका उत्तर मनुष्य के पास नहीं है, ऐसे उत्पन्न जिज्ञासा को मन में ही उसका उत्तर को बताना, समझाना, ऐसा पवित्र आत्मा का कार्य करना होता है। इस प्रकार परमेश्वर अपना भेद रहस्य को मुझ पर प्रकट कर रहा है। यह प्रभु यीशु का मुझ पर दया, कृपा, अनुग्रह है। उसके बाद भी दुष्ट आत्माएं अपने वश में किए हुए लोगों, बैगा, गुनियाओं, टोना करने वालों के द्वारा मुझ पर हमला करना जारी रखा। प्रभु यीशु का दया कृपा है, मुझको हर घटी घटनाओं से बचाते ला रहा है, अपने सुरक्षा में रखा है। जब मुझे आत्मिक दुनिया की रहस्य सच्चाई को परमेश्वर अवगत कराया और मैं वर्तमान सांसारिक परिस्थिति को देखा तो मैं जिस आदिवासी जाति समाज के अंतर्गत हूँ, सभी मेरे परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, जाति वर्ग के लोग देवी देवताओं के पूजक, उपासक, आराधक हैं। इन लोगों में से अब तक कोई भी प्रभु यीशु को जानने वाला, मानने चलने वालों में से नहीं है। प्रभु यीशु को स्वीकार करके चलने वालों को अपने समाज से बहिष्कृत करते हैं, कोई सामाजिक संबंध नहीं रखते हैं। दूसरे मसीहों के ऊपर हो रहे भेदभाव, सताव को देखा जाना। जीवन में मुझे प्रभु यीशु का अनुयायी बने रहना है तो आगे का जीवन क्या होगा, इनके बीच में कैसा जीना होगा, ऐसा मेरा मन में सोच विचार का उपजना चालू हुआ। तरह तरह की सोच में पड़ गया। फिर मैं सांसारिक जीवन के कल्पना में खो गया। परमेश्वर हमारे मनों को पढ़ने वाला परमेश्वर है
आत्मा में मुझसे बात किया, तू मुझे पुकारा तो मैं तेरे सामने उपस्थित हुआ, तुझको बचाया, तेरा इच्छा है, तू चाहे तो मुझे इनकार कर सकता है। जीवन क्या है इसके बारे में जानने का एक अवसर परमेश्वर मुझे और दिया। हमारे गांव में 2-3 दलित परिवार में और दूसरे गांव में सेवकाई करने वाले एक पास्टर थे। उन्होंने नया नियम का बाइबल को पढ़ने के लिए मुझे दिया। 2003 में नया नियम का बाइबल पढ़ने का अवसर मिला। जब मैं पढ़ा तो पवित्र आत्मा इतना समझ डाला कि मनुष्य इस संसार में जीवित रहते रहते अपने पापों की क्षमा, मुक्ति, उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगता है और जीवन के अंत तक विश्वास में रहकर परमेश्वर का बाइबल वचनों में चलता है तो उसे आत्मिक शरीर में परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाने का अधिकार मिलता है। और जो लोग प्रभु यीशु के सामने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, उनका शारीरिक मृत्यु पश्चात शरीर को चलाने वाला जीवात्मा अनंत काल के लिए अधोलोक, नरक, आग का झील, अग्निकुंड में डाल दिया जाता है, जहां दुख, क्लेश, दर्द, पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। बाइबल पढ़ने के बाद मैं पुनः सोचा, मैं प्रभु यीशु में बना रहूँगा तो प्रभु यीशु मुझ में बना रहेगा, शैतान मुझे छू नहीं सकता, मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने का अवसर मिलेगा। प्रभु यीशु वायदा किया है कि मैं मेरे अनुयायियों को जो धरती में हैं लेने आऊँगा, जो मुझ में विश्वास ला के सोए हैं उनकी आत्मा को उठा लूँगा, और जो विश्वास में शरीर सहित जीवित रहेंगे वो आत्मिक देह में बदल जाएंगे। इस प्रकार अपने स्वर्ग राज्य में लेकर जाने का वायदा किया है। बाइबल नया नियम लूका 18वां अध्याय 28, 29, 30 में पद में लिखा है, पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। यदि मैं प्रभु यीशु को इनकार करता हूँ तो मेरे जीवन की कोई आशा नहीं। शैतान मुझे मार सकता है, नरक में ले जा सकता है। इस प्रकार मैं प्रभु यीशु में रहने का फ़ायदा को जाना। प्रभु यीशु मुझे किसी प्रकार का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है और न ही मुझे कोई मसीह लोगों ने बहलाया फुसलाया है और न ही कोई रुपए पैसों का लालच प्रलोभन दिया है। प्रभु यीशु इस दिखाई देने वाली भौतिक संसार के बाद और भविष्य में चिरस्थायी रहने वाला आत्मिक संसार का सत्य से अवगत कराया। सच्चाई को जानने के बाद प्रभु यीशु को स्वीकार करना या नहीं करना ये स्वयं के ऊपर है। यहोवा परमेश्वर अपने हाथों से इस संसार का पहला मनुष्य आदम को मिट्टी से सृजा है। हम सभी मनुष्य आदम के वंशज हैं, इसलिए हमसे प्रेम करता है जैसे हम अपने बेटे बेटियों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमें आज़ादी दिया है, हमें जीवन और मृत्यु को चुनने का अधिकार मिला है। हम मनुष्यों में देह शरीर को चलाने वाला एक अदृश्य आत्मा है जिनको हमारी भौतिक आँखें नहीं देख सकती। संसार के पूरे मानव जाति के अंदर आत्मा होता है। हमारी शारीरिक मृत्यु के पश्चात भी यह आत्मा नहीं मरता। यह सब मनुष्य में पाई जाने वाली आत्मा अमर है। हमारा हाड़ मांस का शरीर को चलाने वाला आत्मा शरीर की मृत्यु पश्चात शरीर को छोड़कर निकल जाता है, जीवित रहता है। तो हमें टेंशन समस्या किस बात की है? यदि आत्मा जीवित रहता है तो टेंशन समस्या हमें किस बात की है? पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय कहता है, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में की सभी चीज़ों को सृजन करने के बाद छठवें दिन अंतिम में अपने स्वरूप में अपने हाथों से इस धरती की मिट्टी से सृजा और अपना श्वास आत्मा को भर दिया। मिट्टी का शरीर और जीव आत्मा मिलकर परमेश्वर का स्वरूप में तैयार हो गया। परमेश्वर उसका नाम आदम रखा।
परमेश्वर आदम को अपना संतान बनाया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाला था स्त्री बना दिया और उनको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम उनका नाम हव्वा रखा। और परमेश्वर ने कहा, इस धरती को मैं तुम्हारे हक अधिकार में सौंपता हूँ, इस धरती में फूलो फलो और भर जाओ। परमेश्वर ऐसा आशीर्वाद दिया, उनके साथ पारिवारिक रिश्ता जोड़ा, पारिवारिक संगति रखा। आदम हव्वा परमेश्वर के निज संतान में गिने गए। परमेश्वर अदन नाम की बगीचा में आदम हव्वा को रखा। वहाँ अनेकों प्रकार के फलदायी वृक्ष परमेश्वर लगाया। आदम हव्वा शाकाहारी थे और कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। परमेश्वर मनुष्यों को सिर्फ शाकाहारी बनाया था। वहाँ अमृत का फल और भले बुरे ज्ञान का भी फल था, यानी सत्य और असत्य, जीवन और मृत्यु को उन दोनों के सामने रखा। आदम हव्वा पूरी तरह स्वतंत्र थे। सत्य और असत्य का परिणाम से आदम हव्वा वाकिफ थे। एक दिन लूसीफर स्वर्गदूत अदन की बगीचा में हव्वा के पास आया, जिनको परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूत के पद से निकाल के अपने स्वर्ग से नीचे आकाश में गिरा दिया था। और लूसीफर सांप के अंदर होकर, जैसे किसी व्यक्ति को देवी आता है और वो आत्मा व्यक्ति के द्वारा बात करता है, वैसा ही लूसीफर सांप के द्वारा हव्वा से कहा, तुम भले बुरे का फल को भी खाओ, तुम परमेश्वर के समान बनोगे। इस तरह हव्वा को लालच प्रलोभन दिया। हव्वा लूसीफर के बातों में आकर असत्य मृत्यु को चुनी। लूसीफर हव्वा को परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारिता, आज्ञा उल्लंघन काम करने को बहकाया। आदम भी हव्वा के बातों में आकर आज्ञा उल्लंघन किया। आदम का अनाज्ञाकारिता, आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर का श्राप पाप आदम हव्वा और उनके जन्मे बच्चों, उनके वंशजों, संसार के हम समस्त मानव जाति पर पीढ़ी दर पीढ़ी उतर रहा है, बना हुआ है। हम समस्त मानव जाति को परमेश्वर पुनः अपने परिवार में जोड़ना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर हम सब के श्राप पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आज से 2020 वर्ष पहले अपना आत्मा को इस धरती के इस्राएल देश में, अब्राहम के वंशज यहूदी जाति में, दाऊद राजा के घराना में, कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव अवतार रूप में अपना आत्मा को प्रकट किया। वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य यीशु नाम का व्यक्ति इस धरती में चला फिरा। हम समस्त मानव जाति के श्राप पाप के छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान किया है। परमेश्वर अपने आप को मनुष्य अवतार में क्यों लाया? क्योंकि हम मनुष्यों को श्राप पाप से छुटकारा पाने का हमारे पास दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। यहोवा परमेश्वर ही हमारा सृजनहार और हक अधिकार देने वाला मूल पिता है। मैं इसे दूसरे प्रकार के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। जब हम पैदा होते हैं तो हम सबका अपना अपना सांसारिक पिता बाप होता है। हमारे घराना परिवार में हमारा चाचा या बड़े पिताजी भी होते हैं। हमारा नाम पिता का नाम से जुड़ा रहता है। जैसे मेरा पिता का नाम जीतरू है, हम अपना पिता का नाम की जगह में अपना चाचा या बड़े पिताजी का नाम को नहीं लिख सकते, नहीं हम बता सकते हैं। हमको मिलने वाला नाम, हक अधिकार अपना पिता से ही मिलता है। हम अपने चाचा या बड़े पिताजी से अपना हक अधिकार मांगेंगे तो वे कहेंगे, मैं तुमको पैदा नहीं किया हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों बाप का नाम दूँ और अपना संपत्ति का हक अधिकार नहीं दे सकता हूँ कहेंगे। उसी प्रकार हमें हमारे ऊपर चढ़ा कर्ज, श्राप, पाप से छुटकारा देने वाला
और अपने स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाने का हक अधिकार देने वाला हमारा सृजनहार पिता बाप यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, हमको ये जीवन देकर आखिरी मौका अवसर दिया है। जिस व्यक्ति को परमेश्वरीय भेद रहस्य को प्रकट कर रहा है, तभी वह जान रहा है, वह प्रभु यीशु से अपने पापों की क्षमा मांग रहा है, पश्चाताप कर रहा है, अनंत काल के लिए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। चाहे वह अपने बीमारी के इलाज के लिए कई जगह गया हो, काफ़ी पैसा व्यर्थ किया हो, फिर भी ठीक न हुआ हो और मृत्यु के करीब में हो, मनुष्य का अर्जित धन काम न आ रहा हो, दवाई फेल हो गया हो, काम नहीं कर रहा हो, उनके कुटुंब परिवार रिश्ते नाते धर्म उनका जान नहीं बचा पा रहे हों, उनके पास इस संसार में कोई आशा उम्मीद नहीं दिख रहा हो, उस वक्त प्रभु यीशु से चंगाई मांगा हो और प्रभु यीशु बीमारी से हमेशा के लिए चंगाई छुटकारा दिया हो और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जाना हो, या कोई लाइलाज एड्स जैसे बीमारी से चंगाई पाया हो, या मेरे जैसे शैतानिक जादू टोना तंत्र मंत्र के बंधन से मृत्यु में हो और प्रभु यीशु के शरण में जाने से छुटकारा पाया हो, या अनेक कारण हो सकता है जिसमें मनुष्य का अर्जित धन बल बुद्धि ज्ञान काम नहीं आ रहा है और यीशु मसीह को सामर्थ्य नाम से आशीर्वाद से संभव हो रहा है। इस प्रकार कई कारण हो सकता है प्रभु यीशु को जानने का और स्वीकार करने का। परमेश्वर को जानना एक रहस्य है, एक भेद है। हम अपने भौतिक आँखों से परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, नहीं हम अपने भौतिक बुद्धि से जान सकते हैं। हमारे शरीर को चलाने वाला अदृश्य सूक्ष्म आत्मा परमेश्वर आत्मा से बात कर सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे मैं दर्शन के द्वारा चमकता हुआ ज्योति को देखा, बातचीत किया और उस ज्योति का रहने वाला स्थान में गया, अपने आप को आनंददायक महसूस किया। यही हमारे अंदर की सूक्ष्म आत्मा के दिशा निर्देश द्वारा शरीर का चलायमान हो रहा है और यही शरीर का आत्मा को दुष्ट आत्मा अपने वश में कर लेती है, तो मनुष्य को विपरीत विनाश की ओर लेकर जाती है। मनुष्य हिंसक हो जाता है, मनुष्य के लिए बनाए गए नियम के विपरीत कार्य करवाता है, परमेश्वर प्रकृति के विपरीत कार्य करवाता है, जो यह दुष्ट आत्मा का स्वभाव काम है। जैसे व्यभिचार करना, गंदे काम करना, लुचपन करना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और कई ऐसे काम हैं जो मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में खड़ा करके परमेश्वर का क्रोध को भड़काता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हैं तो पवित्र आत्मा अपने स्वभाव में चलाती है। जैसे प्रेम करना सिखाता है, आनंदित रहना, मेलजोल रखना, धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना, विश्वास में बने रहना, नम्रता का धारण करना और संयम रखना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और परमेश्वर ये स्वभाव को हम मनुष्य में देखना चाहता है। मैं जिस देव को पूजा पाठ करता था, वो देवता और मेरा घराना का देवी देवताओं को भी जानना चाहता था। ये असंख्य देवी देवताएं कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनको किसने बनाया है, इनका खुलासा पवित्र बाइबल के पुराना और नया नियम में कई जगहों में लिखित उल्लेख है। इस बाइबल लेख को हम सभी पढ़ सकते हैं। इस सच्चाई को हम जानें, इसलिए परमेश्वर हमारे सामने रखा है। बाइबल का वचन कहता है, जब धरती में जीवन नहीं था, हम मनुष्य और किसी प्रकार का जीव जंतु का सृजन नहीं हुआ था, उससे कई वर्षों पहले यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में अपनी सेवा टहल काम करने के लिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को सृजा, बनाया। स्वर्गदूतों को कुछ कुछ दलों में बांटकर उनका मुखिया एक एक स्वर्गदूत को बनाया। लूसीफर कई करोड़ों स्वर्गदूतों का मुखिया था, दूसरा मिकाइल कई करोड़ों स्वर्गदूतों का मुखिया। इस प्रकार परमेश्वर अपने अपने काम के अनुसार बांट दिया है। यहोवा परमेश्वर का स्वर्ग सिंहासन में संगीत के साथ आराधना प्रार्थना करने वाले स्वर्गदूतों का टीम मुखिया लूसीफर के मन में लालच घमंड उत्पन्न हुआ
कि मैं भी स्वर्ग से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, मेरा भी राज्य होगा, मैं भी राज्य करूंगा। ऐसा सोचने लगा। यहोवा परमेश्वर लूसीफर के मन में उठ रही कल्पना को जान गया और उसको स्वर्ग से नीचे आकाश में गिरा दिया। लूसीफर अपने साथ दल के सभी स्वर्गदूतों को लेकर आकाश में उतरा। परमेश्वर का सृजित स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ हैं। उनका मुखिया आज भी लूसीफर है। लूसीफर के आदेश में काम कर रहे हैं। आज ये स्वर्गदूत इस धरती में कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे दुष्ट आत्माएँ, शैतान, भूत प्रेत, डायन, देवी देवताएँ आदि अनेक प्रकार के नाम हैं। गिराए गए स्वर्गदूतों की ये मायावी है। हम मनुष्यों को परमेश्वर का गुप्त भेद, रहस्य, सच्चाई को जानने में भ्रम पैदा कर रहे हैं। हम मनुष्यों का सृजनहार अपने आप को पेश कर रहे हैं, पद भ्रष्ट करने में लगे हैं। बाइबल इफिसियों 6 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और पहला पतरस के 5वां अध्याय 8वां पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यूहन्ना 11वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है।